इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं, अगर ऐसा होता तो एकमात्र सुयोग होगा। अंकित और उसकी पत्नी तनुश्री नए नए शादीशुदा थे। अंकित का छोटा भाई आर्यन हमेशा उनके साथ रहता था। आर्यन थोड़ा शरारती और मस्त मिजाज था, लेकिन तनुश्री को उसकी हरकतें पसंद थीं। एक दिन तनुश्री ने मजाक में कहा, अगर तू लड़की होता तो मैं तुझे अपनी सहेली की तरह संवारती और तेरी शादी अपने कजिन से करवा देती। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ भाभी, आजकल तो लड़के भी लड़कियों जैसा मेकअप करते हैं। ये सुनकर तनुश्री के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आयुष को चुनौती दी, अगर तू इतना ही कॉन्फिडेंट है तो एक दिन के लिए मेरी नंद बनकर दिखा। आर्यन ने हंसते हुए हाँ कर दी। तनुश्री ने उसे अपने मेकअप और कपड़ों से सजाना शुरू किया। जब आर्यन ने विग, सूट और हील पहनी तो वह देखने में एकदम सुंदर लड़की जैसा लगने लगा। कुछ दिन बाद तनुश्री किचन में व्यस्त थी, तभी आर्यन ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। उसने आज फिर से सलवार सूट पहन रखा था, बालों में क्लिप लगाई हुई थी और होठों पर हल्का गुलाबी लिप ग्लॉस। तनुश्री मुस्कुराते हुए, अरे मेरी प्यारी नंद जी, चलो आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा देती हूँ, ससुराल में काम आएगा। आर्या शर्मा कर लाल हो गया और आंखें चुराने लगा। आर्या झेपते हुए, अरे भाभी आप भी ना, मैं ससुराल क्यों जाऊंगा, भला मैं किस लड़की से शादी करूंगा। तनुश्री ने उसकी कान पकड़कर उसकी तरफ देखा और मजाकिया अंदाज में बोली, तनुश्री अबे इतनी प्यारी लड़की होकर भी तुझे शादी लड़की से करनी है? तुझे तो कोई मर्द चाहिए जो तेरे जैसी खूबसूरत लड़की से प्यार करे, तेरे नखरे उठाए, तुझे खुश रखे, बता क्या बुराई है इसमें। आर्या ने नाक भान सिकुड़ी और झल्लाकर बोला, आर्या भाभी आप मुझे लड़की बनाकर अब असली लड़की वाली बातें सिखाने लगी हो। अगर मैंने सच में सारी चीजें सीख ली तो फिर मैं आपके भाई से शादी करके आपको ही अपनी ननद बना लूंगी। तनुश्री जोर से हंस पड़ी और आर्या को गले लगा लिया। तनुश्री चल ठीक है, आज तू मेरी नंद है तो हम दोनों मिलकर गुलाब जामुन बनाते हैं, फिर देखते हैं तेरी ससुराल वाली योग्यता। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े और किचन में मस्ती भरी अफरा-तफरी शुरू हो गई। तनुश्री और आर्या की यह मस्ती अब रोज की बात हो गई थी। आर्या जब भी कॉलेज से छुट्टी लेता, तनुश्री उसे अपनी सलवार सूट या साड़ी पहनाकर आर्या बना देती। आजकल तो वह इतना कंफर्टेबल हो गया था कि घर में फेमिनिन कपड़ों में घूमने लगा। एक दिन की बात, तनुश्री ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाती हूँ। मेरी प्यारी नंद आर्या को नए कपड़े दिलवाऊंगी। आर्या घबरा गया, अरे नहीं भाभी, बाहर लोग क्या कहेंगे, कोई जानने वाला देख लेगा तो। लेकिन तनुश्री नहीं मानी। उसने जोर देकर आर्या को तैयार किया, चूड़ियां, बिंदी, हल्का मेकअप और एक खूबसूरत सलवार सूट। आर्या शीशे के सामने खड़ा होकर सोचने लगा, वाकई में मैं काफी सुंदर लग रही हूँ। तनुश्री उसे खींचकर मॉल ले गई। वहां उसने आर्या को लड़कियों वाली दुकानों पर घुमाया, देखो मेरी नंद के लिए ये चूड़ियां मैच करेगी और ये वैक्सिंग करवाओगी तो त्वचा और ग्लो करेगी। आर्या शर्म से पानी पानी हो रहा था, लेकिन दुकानदारों ने उसे एक सुंदर लड़की समझकर तारीफों के पुल बांध दिए। अरे वाह, आपकी बहन तो बहुत स्टाइलिश है। घर लौटते समय आर्या के हाथों में शॉपिंग के ढेर सारे बैग थे, नए कपड़े, ज्वेलरी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मन ही मन एक अजीब सी खुशी भी। तनुश्री ने उसकी ओर देखकर मजाक किया, अब तो तुम पूरी तरह फेमिनिन हो गई हो, कहीं सच में मेरी नंद बनकर न रह जाना। आर्या ने झेपते हुए जवाब दिया, भाभी अब तो मुझे भी यह सब करने में मजा आने लगा है, लेकिन कल कॉलेज जाना है, वहाँ ये सब नहीं चलेगा। तनुश्री हंसते हुए बोली, तो क्या हुआ, वीकेंड्स पर मेरी नंद बनकर रहना। और हाँ, अगली बार हम सैलून चलेंगे तुम्हारी मैनिक्योर करवाने। वीकेंड्स की मस्ती। अब हर वीकेंड जब अंकित ऑफिस के काम से बाहर रहता, तनुश्री और आर्यन का गर्ल्स डे प्लान होता। आर्यन अब पूरी तरह से आर्या बन चुका था। सलवार सूट, सैंडल, चूड़ियां और हल्का मेकअप उसकी वीकेंड लुक का हिस्सा बन गया था। एक शनिवार की सुबह
तनुश्री ने आर्यन के कमरे में घुसते हुए कहा, उठो मेरी सुंदर नंद, आज हमें मॉल जाना है और फिर सैलून का अपॉइंटमेंट भी है। आर्यन ने आंखें मलते हुए कहा, भाभी, कल रात देर तक कॉलेज का प्रोजेक्ट किया था, थोड़ा और सोने दो न। तनुश्री ने शैतानी से मुस्कुराते हुए उसके बाल खींचे। अब जब तुम आर्या बन चुके हो तो लड़कियों वाली नखरे मत दिखाओ। चलो तैयार हो जाओ। आर्यन अब पूरी तरह आर्या ने आईलाइनर लगाया, नेल पॉलिश की और तनुश्री के साथ शॉपिंग के लिए निकल पड़ा। मॉल में लोग उसे देखकर हैरान होते, कोई कहता, वाह क्या सुंदर जोड़ी है, तो कोई, दोनों बहनें एक जैसी सुंदर लग रही हैं। सैलून में ब्यूटीशियन ने आर्या के नाखूनों को देखकर कहा, मैडम आपके हाथ तो बिल्कुल लड़कियों जैसे स्लिम हैं। क्या आप मॉडल हैं? आर्या शर्म से लाल हो गया, लेकिन तनुश्री बोली, हाँ मेरी नंद तो बहुत ही स्टाइलिश है। घर लौटते समय आर्या ने कहा, भाभी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब इतना पसंद आने लगेगा। अब तो मैं वीकेंड्स का इंतजार करने लगा हूँ। तनुश्री ने प्यार से उसके गाल पर चुटकी काटी। अब तो तुम सच्ची नंद लगती हो। कल हम मैरिज ब्यूरो जाएंगे तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने। आर्या ने हंसते हुए कहा, भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में किसी लड़के से प्यार कर बैठूंगी। दोनों जोर से हंस पड़े और इस तरह आर्यन की आर्या वाली जिंदगी पूरी तरह से नॉर्मल बन गई। क्या स्टोरी को आगे लिखना चाहिए और आर्यन को पूरी तरह लड़की बनाकर उसकी शादी करवा देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।